and all my dear friends. I am Sophia and speak about आज़ादी। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे कहते हैं तूफान। जो ये दीवार का सुराखे साहब, जो ये दीवार का सुराखे, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इस अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय निर्णायक मंच के सदस्य, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं सोफिया देश प्रेम राष्ट्रमान के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जब वैशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे तो रंगदे बसंती जोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उबड़ाते थे। उनके वंदे मातरम के खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी साक्ष्यों की जड़ों में ला देता था। लोग मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी है। उसके बाद 62, 65 और 61 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ही हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही कहीं बोटियाँ चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सड़क पर दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए भेज देती थी और सब पत्र लिखा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच घट जाना, चाहे इंच घट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित करा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगी, फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाँव में हाथ में तिरंगा ले तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या तुम उसे उसकी देशभक्ति कहोगे? नहीं, ये इसकी देशभक्ति नहीं, ये इसके पेट के भूख की शक्ति है, ये इसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ये सब करने पर मजबूर करती है, जो उसे ये सब करने पर मजबूर करती है। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन गिने वालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन गिने वालों को जानते हैं। अपना परिवार, अपना समाज, अपने देश के समर्पण का भाग है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान हमारी सच्ची देशभक्ति। देशभक्ति और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान हमारी सच्ची देशभक्ति। थैंक यू।